कहीं होम डिलीवरी, तो कहीं सब्जी का ठेला चल जाए, तो कहीं चाय से जरूरत पड़े तो किसी ऑफिस में चाय सर्व कर दें। लेकिन सच बात यह है कि आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई। अब यह लगाना भी जरूरी था, क्योंकि जैसा हाहाकार मचा आप अच्छी तरह जानते हैं। महासंकट की स्थिति आई, कई जगह भारी मात्रा में लोग संक्रमित हुए और संक्रमित होने के कारण कई को अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा और हमारे कई भाई और बहन इस दुनिया को ही छोड़ के चले गए। अब इसको कंट्रोल करने का कोई एक रास्ता था, तो वो रास्ता यही था कि हम संक्रमण की चेन तोड़ें, मतलब मिलना जुलना बंद करें। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है तो हमारे दुकानदार भाई बहनों पर पड़ता है। और वो दुकानदार भाई बहन जो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, किसी का चाय का ठेला है, किसी की पान की गुमटी है, कोई कचौड़ी समोसा बेच रहा है, कोई किराने का सामान बेच रहा है, जो छोटा छोटा काम धंधा करने वाले, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई सफाई के काम में लगा है, अलग अलग छोटा छोटा काम करने वाले हमारे ऐसे भाई और बहनों की जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी आती है। बाजार लगना बंद हो गए। गांव में भी जो साप्ताहिक बाजार लगते उन पर भी प्रतिबंध लग गया। फेरी लगा के सामान बेचने वालों के सामने मुश्किल आ गई। चाट, फुल्की, प्लास्टिक की सामग्री, मनाहरी का सामान, टेलरिंग, कपड़े बेचना, कपड़े धोना, पंचर की दुकान, दुपहिया वाहन, साइकिल की रिपेयरिंग, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक बेचना, एक नहीं ऐसे अनेकों काम जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे भाई बहन सबसे ज्यादा संकट में आते हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आपको पिछली बार भी ध्यान होगा, ऐसे भाई बहनों के लिए उस परिस्थिति को देख के हमने योजना बनाई। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहरी ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए योजना बनाई। फिर मुझे लगा कि गांव में भी तो पथ विक्रेता है, बाजार में, अपने गांव में, कस्बों में फेरी लगा के सड़क पे सामान बेचते हैं, तो गांव के पथ विक्रेताओं को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। इसलिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना बनाई और यह तय किया कि 10,000 रुपया उस काम को चालू करने के लिए हम अपने पथ विक्रेता बहनों और भाइयों को देंगे, ताकि उनकी दुकान, उनका काम धंधा, उनका व्यवसाय ठीक ढंग से चल सके। आप में से जो मेरे सामने बैठे हैं अनेकों भाई बहन, वो इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। आपने बताया कि बिना किसी कठिनाई के वो 10,000 रुपया आपने प्राप्त किया और अपने काम धंधा को चालू किया। आपको पता है इसकी गारंटी भी हम देते हैं, इसका ब्याज भी हम चुकाते हैं। 2 लाख के आसपास मेरे बहनों और भाइयों को इस योजना का लाभ लगभग 8 महीने में मिला था, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई में कोरोना आया था। उसके बाद हमने ये योजना बनाई, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ 6 लाख से ज्यादा, 6,10,000। तो एक तो जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिला, 4,10,000 भाई बहन, उनके प्रकरण बैंक में हैं और बैंकों से बात करके हम तेजी से वो 10,000 रुपए का लोन दिलवाएंगे, जिसकी गारंटी भी हम लेंगे, जिसका ब्याज भी हम चुकाएंगे, ताकि आपके काम धंधे की गाड़ी फिर से लाइन पे आ सके, पटरी पे आ सके। एक साथ 4,10,000 को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके हर महीने। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मेरी कोशिश ये होगी कि सबको ये पैसे मिल जाए, ताकि उनका काम और आगे बढ़ सके। जिनको पिछले साल इस योजना का लाभ मिला, वो स्वयं बता रहे थे अभी, उनकी आमदनी बढ़ी, उनकी कमाई बढ़ी।
लेकिन साथ में हमने इस दूसरे कोरोना काल के दूसरे दौर में, जो कोरोना संकट का जो दूसरी लहर में, अपने गरीब और छोटे छोटे विक्रेता भाई बहनों की मदद करने का फैसला किया। कई तरह से हमने मदद की। शहरी जो पथ विक्रेता थे उनके खाते में 1000 रुपया डाले। फिर मुझे लगा कि गांव के मेरे भाई बहन भी इस समय दुखी परेशान हैं, हाथ खर्च के लिए, जरूरी चीज के लिए पैसे की जरूरत है। हमने 2 काम किए। एक तो राशन हमने तय किया कि जिसकी पात्रता पर्ची नहीं है उसको भी 3 महीने का राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से निःशुल्क देंगे, फ्री में देंगे। 3 महीने का राशन हमने दिया और अपने प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके 2 महीने का राशन और देने का फैसला किया। वो इस महीने से मिलना शुरू होगा। कुछ जगह हो सकता है मिलना शुरू हो गया हो, तो ये राशन तो निःशुल्क मिल रहा है, मिल गया, अभी भी मिलेगा। कुल मिला के 5 महीने का हो जाएगा हमारे पास। लेकिन फिर भी कई चीजें होती है। अब राशन है, लेकिन गेहूं है तो उसके साथ दाल भी चाहिए, मिर्ची चाहिए, तेल चाहिए, भोजन बनाने का और सहायक सामान चाहिए। तो हमने तय किया कि 1,000 रुपया और डालेंगे तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो इसलिए आज 6,10,000 ऐसे पथ विक्रेता, ग्रामीण पथ विक्रेता भाई बहनों के खाते में 61 करोड़ रुपया मैं आज डाल रहा हूं। अभी डाल दिए। ये राशि आपकी मिलेगी तो इससे आपका थोड़ा काम चलेगा। सरकार की बाकी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है और यथासंभव हमने ये कहा कि संक्रमण ना फैले, ऐसा छोटा मोटा काम धंधा चलता रहे तो वो भी चलने दो। जैसे किराना वाला होम डिलीवरी कर ले, सब्जी वाला सीमित इलाके में अपनी सब्जी बेच ले, उसका टाइम तय हो जाए। तो कोशिश ये हुई कि छोटा छोटा काम धंधा चलता भी रहे। अब आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। आज की स्थिति में 1800 पॉजिटिव प्रकरण आए। 72,000 से ज्यादा हमने टेस्ट किए और प्रकरण मिलने की दर, पॉजिटिव प्रकरण मिलने की दर जिसको कहते हैं संक्रमण वृद्धि दर, वो 2.5% के आसपास हो गई है। और जो ठीक होके गए उनकी संख्या 5,500 है। अब स्वस्थ होके जाने वाले जो भाई बहन हैं, जिसको कहते हैं रिकवरी रेट, कितने ठीक हुए, तो 94% ठीक हो गए। बाकी का भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वो भी जल्दी स्वस्थ हो, इस बात की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और मैं साथ कहना चाहता हूं, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, आगे भी योजना का लाभ मिले, इसमें कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये कोरोना ऐसी महामारी है कि 1 तारीख को कई तरह की गतिविधि हम चालू करेंगे, तो चालू करते समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। देखो, आप सामान बेचते हैं, अलग अलग छोटा मोटा बेचते हैं, आपका संपर्क कई लोगों से होता है। किराने की दुकान है तो कई सामान लेने आएंगे, सब्जी का ठेला चलाते हैं तो लोग सामान लेने, सब्जी लेने बाहर आपके संपर्क में आएंगे। अगर चाय बेचते हैं तो संपर्क में आएंगे, कचौरी समोसा आइसक्रीम बेचते हैं तो संपर्क में आएंगे, कई लोग आपके संपर्क में आएंगे। इसलिए आपको ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहे और आपको संक्रमण हो गया तो आपका नुकसान तो होगा, आपके माध्यम से कई को और कोरोना हो जाएगा। और आप ये जानते हो कि कोरोना ऐसी बीमारी है जो 1 से 10 में और 10 से 100 में फैलती है। फिर स्थिति ऐसी आ जाएगी कि एक बार मुश्किल से तो अपन कम कर पाए, ये फिर से बढ़ उठेगा, और फिर से बढ़ गया तो फिर वो हाहाकार की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरी आपसे अपील है, 1 तारीख को कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद भी कृपया करके आप पूरे सावधान रहना,
मतलब मास्क जरूर लगाना सामान बेचने बैठो तो, यह बहुत जरूरी है। कोरोना फैलता है छींकने से, खांसने से। जो खांसी से थूक बाहर जाता है, कण बाहर जाते हैं, ड्रॉपलेट कहते हैं जिसको, वो दूसरे के चेहरे पे पड़ गया तो उसको लग गया। मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां बोल रहा हूं, मुझे खांसी आई, यहां मेरा ड्रॉप ये गिर गया थोड़ा सा थूक का कण, दूसरा आया उसने हाथ रख दिया तो उसके हाथ में चला गया, उसने मुंह पे हाथ फेरा तो उसके मुंह से फिर नाक में चला गया, मुंह में चला गया, वो बीमार हो गया। तो इसलिए सावधान रहना है, मास्क लगाना, दूरी बनाना। ग्राहक को भी सामान देना है तो बिना मास्क वाले को मत देना कि भैया मास्क लगा के आओ, ये कड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो वो ग्राहक कला देगा। और बार बार अपनी दुकान पे ही वो रखना साबुन या वो सैनिटाइजर, तो हाथ बार बार साफ करते रहना। प्राइमरी उपाय तो यही है बचने का। नंबर 2, भीड़ आ गई, इकट्ठी खड़ी है, ऐसी स्थिति मत बनने देना। गोले बना देना कि ये जरा दूर दूर खड़े हो, क्योंकि हम असावधान रहे तो हम भी परेशान होंगे, दूसरे भी परेशान होंगे। तो प्रशासन को भी ये कहा है कि दुकान तो खुलेंगी धीरे धीरे, लेकिन नियम पालन जरूरी है। वो नियम का पालन आप सबको करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपन इसको कैसे काबू करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत संक्षेप में। एक, अपन खूब टेस्ट करेंगे, मतलब ये टेस्टिंग बंद नहीं होगी। पिछली बार अपन ने कहा गया कोरोना तो निश्चिंत हो गया कि अब बाढ़ में जा क्या करना है, तो ना मास्क ना टेस्ट, शादी विवाह मेला ठेला उत्सव आयोजन। अब हमने तय किया कुछ नहीं होगा, मेला रैली कार्यक्रम राजनीतिक सामाजिक कुछ नहीं होंगे भैया। शादी होना तो 10 इधर क्या जाओ 10 उधर क्या जाओ, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जैसा तय करेगा। उतनी शादी ज्यादा में करी तो पता चला परिवार का परिवार संक्रमित हो गया। तो जो सावधानियां हैं, कई चीजें नहीं खोलेंगे, वो हमको रखनी पड़ेगी। टेस्ट खूब करेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये फलाना आदमी संक्रमित है। पहले पता नहीं चलता, वो 5-7 दिन बाद फिर जब ज्यादा बीमार हो जाते हैं तब बताते हैं लोग। तो इसमें तुरंत पता चल जाएगा। तो जिसका टेस्ट करेंगे उसके संग जितने घर में रहे उनका भी कर लेंगे, जिनसे मिला उनका भी कर लेंगे, ताकि बाकी संक्रमित मिले तो उनको कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे। घर बड़ा है तो कहेंगे घर में एक कमरा में अलग रहो, दवाई देंगे फ्री में, इलाज की व्यवस्था करेंगे। इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। एक किल कोरोना अभियान चलाते रहेंगे, मतलब घर घर जाएगी टीमें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ, और सर्दी जुकाम बुखार वाले कोई भी मिले तो तुरंत उनका टेस्ट करेंगे, उनको दवाई देंगे। इस प्रयास से क्या होगा, अपन को कोई पॉजिटिव आए तो तुरंत पता चल जाएगा, तो वो फैला नहीं पाएगा। अपन तुरंत वहीं कोरोना दबोच देंगे और उसके घर को कंटेन कर देंगे, मतलब अलग थलग कर देंगे, और संक्रमण से बचने की व्यवस्थाएं कर देंगे। यही तरीका है देखो अपने बचने का और तीसरी लहर रोकने का। तो आप दुकानदार है, छोटे छोटे पथ विक्रेता है, आपकी ड्यूटी है कि आप इसमें सहयोग करें, आपका काम धंधा अच्छा चले, इसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे भी सहयोग चाहिए कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आप सबका। आप भी सबको समझाना कि भैया बच के रहना है, सबको सावधान करना, लापरवाह मत होना, बाकी को भी समझाना आप, ये जरूरी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करेंगे गांव के, कस्बों के, वार्ड के, शहर के, जिले के, कि कौन कौन सी चीजें हम खोलेंगे, तो वो अपन खोलते चले जाएंगे। अभी तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो कहे, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप कई बहुत काम कर रहे हैं, वो भी साथ लगे हुए हमारे। कोरोना को कंट्रोल करने में बहनों का अद्भुत सहयोग मिल रहा है।
मैं उन बहनों से अपील करना चाहता हूं, मेरी प्रिय बहनों, तुम भी जागरण पैदा करना, अपने परिवार को तो बचाने, संक्रमण से बच्चों को बचाना, लेकिन गांव में तुम भी जागृति पैदा करना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ। स्व सहायता समूह बड़ी ताकत है अपनी, ये जागरूकता का काम भी करेंगे, भैया बच के रहो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।